Hello students, welcome to Elemental Elites. Today we will discuss current affairs for 28th and 29th of January. चलिए वीडियो को करते हैं शुरू. Let's start with our first question. Meta, which has recently introduced artificial intelligence supercomputer, is parent company of which of the following? आपको बताना है मेटा जिसने हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर पेश किया है, निम्नलिखित में से किसकी मूल कंपनी है? सो योर ऑप्शंस आर फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल एंड नन ऑफ दिस. तो इसका राइट आंसर है फेसबुक. तो फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर को. ये जानकारी फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग के द्वारा दी गई and he said that it will be the world's fastest supercomputer which can be launched next year by the mid of 2023. अगर इसके एडवांटेजेस देखें तो it is many times faster than a normal computer. Also supercomputers can perform complex to complex calculations with ease. तो ये काफ़ी पावरफुल रहते हैं and it will also be used by Facebook to stop hate speech on its platform. Okay, right? Next question. Bollard Pull tugs recently seen in news has been constructed by. बुलार्ड पुल टग्स हाल ही में खबरों में रहा, इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? योर ऑप्शंस आर गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, मजगौन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम. तो रिसेंटली एक न्यू टग बोट की एंट्री की गई है इंडियन नेवी में. इससे पहले 3 टग बोट इंडियन नेवी को ऑलरेडी डिलीवर कराए जा चुके हैं. दिस इज़ 4 टग इन द सीरीज नेम्ड बलबीर. इससे पहले जो 3 टग बोट डिलीवर कराए थे उनके नाम थे वीरान, बलराज एंड बलराम. थोड़ा सा टग बोट डिस्कस कर लेते हैं. टग बोट क्या होते हैं? ये टग बोट इज ए सेकेंडरी बोट. एक सेकेंडरी बोट रहती हैं जो दूसरी बोट को खींचने का काम करती हैं सेफली बंदरगाह तक बाय आइदर टोइंग और पुशिंग ए वेसल टुवर्ड द पोर्ट. ओके, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. नेशनल टूरिज्म डे इज सेलिब्रेटेड ईच ईयर ऑन विच डेट? तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? योर ऑप्शंस आर 20 दिसंबर, 25 जनवरी, 20 मार्च, 15 सितंबर. तो इसका राइट आंसर है 25 जनवरी. तो अभी रिसेंटली नेशनल टूरिज्म डे ऑब्जर्व किया गया 25 जनवरी को. किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा. तो अगर बात की जाए वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स रिपोर्ट की, जो कि 2019 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी की गई थी, इसमें इंडिया की रैंक 34 रही थी. ओके, राइट. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. अकॉर्डिंग टू ब्रांड फाइनेंस IT सर्विसेज 2022 रिपोर्ट, विच इंडियन कंपनी हैज़ बिकम द सेकेंड मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड इन द IT सर्विसेज सेक्टर ग्लोबली? तो ब्रांड फाइनेंस IT सर्विसेज 2022 की रिपोर्ट के अनुसार कौन सी भारतीय कंपनी विश्व स्तर पर IT सेवा क्षेत्र में दूसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड बन गई है? योर ऑप्शंस आर TCS, विप्रो, इन्फोसिस एंड महिंद्रा. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, TCS. रिसेंटली ब्रांड फाइनेंस IT सर्विसेज के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें इंडिया की TCS कंपनी सेकेंड मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड बन गई है IT सर्विसेज में. TCS के अलावा 4 अदर कंपनीज हैं जिन्होंने टॉप 25 में जगह बनाई है. विप्रो 7वें पे, HCL 8वें पे, टेक महिंद्रा 15 पे और LTI 22वें स्थान पे है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. विच इंडियन मूवीज हैव बीन ऑफिशियली शॉर्टलिस्टेड फॉर द ऑस्कर्स 2022? ऑस्कर 2022 के लिए आधिकारिक तौर पर किन भारतीय फिल्मों को शॉर्टलिस्ट किया गया है? योर ऑप्शंस आर जय भीम एंड मराकर, 83, बाहुबली, सरदार उधम सिंह. सो योर राइट आंसर इज ऑप्शन ए, जय भीम. जैसे कि आपको पता है ऑस्कर फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा अवार्ड रहता है, द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड फॉर आर्टिस्टिक एंड टेक्निकल मेरिट इन द फिल्म इंडस्ट्री वर्ल्ड वाइड. तो जय भीम अभी इंडिया की चौथी फिल्म बनी है जो नॉमिनेट हुई है ऑस्कर के लिए आफ्टर मदर इंडिया, सलाम बॉम्बे एंड लगान के बाद. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. विच विलेज इन मिजोरम हैज़ बीन डिक्लेयर इट्स फर्स्ट ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस विलेज? मिजोरम के किस गांव को अपना पहला ODF प्लस गांव घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, साउथ मोबुआंग. तो साउथ मोबुआंग मिजोरम का पहला ODF प्लस विलेज बन गया है. ODF प्लस विलेज क्या होते हैं? जो खुले में शौच मुक्त फ्री होते हैं. ODF डेफिकेशन स्टेटस इंश्योर सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट एंड इट्स विजुअली क्लीन. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं.
द थीम ऑफ इंटरनेशनल हॉलोकास्ट रिमेम्बरेंस डे 2022 इज, अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस 2022 का विषय क्या है? योर ऑप्शंस आर डिग्निटी बिफोर सेल्फ, मेमोरी, डिग्निटी एंड जस्टिस, लिबर्टी फॉर सेल्फ, डिग्निटी फॉर लाइफ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मेमोरी, डिग्निटी एंड जस्टिस। इस डे को यूनाइटेड नेशन के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। कब मनाया जाता है? 27 जनवरी को। इट इज़ ऑब्जर्व्ड इन ऑनर ऑफ 6 मिलियन जीव्स किल्ड इन द हॉलोकास्ट एंड मिलियंस ऑफ अदर विक्टिम्स ऑफ नाजिज्म। तो प्रलय में जो 6 लाख जीव्स मारे गए थे और नाजीवाद से जुड़े जो पीड़ित थे, इसमें उन लोगों को स्मरण किया जाता है। यूनाइटेड नेशन की बात की जाए तो यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरस हैं और कब फाउंड किया गया था? 24 अक्टूबर 1945 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड ग्राम वन, ए टेक्नोलॉजी ड्राइवन प्रोग्राम इन रूरल एरियाज? किस सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी संचालित कार्यक्रम ग्राम वन शुरू किया है? योर ऑप्शंस आर आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर है कर्नाटका। तो कर्नाटका के द्वारा ग्राम वन प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। इट इज़ अ टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्रोग्राम। इस स्कीम के अंडर 12 डिस्ट्रिक्ट के जो रूरल एरियाज़ है वहाँ पे वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा जो सर्विसेज रहती है वो उपलब्ध करवाई जाएगी। और जैसे कि एग्जांपल, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, रेवेन्यू, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड जितनी भी स्कीम है वो वहाँ के लोगों को उपलब्ध करवाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ थीम ऑफ इंटरनेशनल कस्टम डे 2022? अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 2022 का विषय क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कस्टम डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन बाय एम्ब्रेसिंग ए डाटा कल्चर एंड बिल्डिंग ए डाटा इकोसिस्टम। तो ये हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को। और इस बार की जो थीम है वो मैंने आपको बता दिया है। और अगर 2021 की थीम देखें तो कस्टम बॉलस्टरिंग रिकवरी, रिन्यूअल एंड रेजिलियंस। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म लॉन्च द जागरूक वोटर कैंपेन? किस प्रौद्योगिकी मंच ने जागरूक वोटर अभियान शुरू किया है? योर ऑप्शंस आर फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ट्विटर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ट्विटर। तो ट्विटर के द्वारा जागरूक वोटर कैंपेन स्टार्ट किया गया है असेंबली इलेक्शन 2022 के लिए। द जागरूक वोटर कैंपेन एम्स टू एम्पावर सिटीजन विद द राइट नॉलेज बिफोर दे कास्ट देयर वोट। इसमें वोटिंग से रिलेटेड, इलेक्शन से रिलेटेड जितनी भी जानकारियाँ रहती है वो वोटर को प्रोवाइड कराई जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग मोबाइल ऐप वॉज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर फ्री डिजिटल एक्सेस ऑफ बजट डॉक्यूमेंट्स? निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऐप हाल ही में भारत सरकार द्वारा बजट दस्तावेजों की मुफ्त डिजिटल पहुंच के लिए लॉन्च किया गया था? योर ऑप्शंस आर यूनियन बजट मोबाइल ऐप, सेंट्रल बजट मोबाइल ऐप, कंप्लीट बजट मोबाइल ऐप, नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है यूनियन बजट मोबाइल ऐप। तो इस बार यूनियन बजट मोबाइल ऐप बनाया गया है जिसमें बजट से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट रहेंगे उनका एक्सेस आपको यहाँ पे इजीली मिल जाएगा। तो जैसे कि आपको पता है 2022-23 का जो बजट है वो 1 फरवरी 2022 को पेश होने वाला है। किसके द्वारा पेश किया जाता है? फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन जी के द्वारा। और द यूनियन बजट ऑफ 2021-22 का जो था वो फर्स्ट टाइम था जो पेपरलेस फॉर्म में अवेलेबल था। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ प्रिपेयर्ड द फर्स्ट स्टेट लेवल बर्ड एटलस इन इंडिया? निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत में पहला राज्य स्तरीय पक्षी एटलस तैयार किया है? योर ऑप्शंस आर केरला, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड अरुणाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, केरला। तो केरला ऐसी पहली साउथ इंडियन स्टेट बनी है जिसके द्वारा फर्स्ट स्टेट लेवल बर्ड एटलस जो है वो प्रिपेयर किया है। तो चलिए अब आते हैं हिमाचल न्यूज़ पे। एक एक करके सभी हिमाचल न्यूज़ को डिस्कस कर लेते हैं। हिमाचल सीएम कमिटेड टू प्रिजर्विंग कल्चर हेरिटेज लिटरेचर। तो चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर जी ने कहा है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कमिटेड है प्रिजर्विंग द कल्चर हेरिटेज एंड लिटरेचर ऑफ द स्टेट। और श्री जयराम ठाकुर जी के द्वारा ये भी कहा गया है कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा काफ़ी सारी स्कीम चलाई जा रही है फॉर राइटर्स, आर्टिस्ट, क्राफ्ट्समैन एंड आर्टिसंस के लिए। ये सब बातें उन्होंने समान प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन 2022 जो रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया गया, किसके द्वारा किया गया? बाय द हिमाचल प्रदेश आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेज अकेडमी के द्वारा। तो चलिए आगे देखते हैं। और इसके साथ साथ में आपको ये याद रखना है, इस अवार्ड में जो ये प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन था इसमें काफ़ी सारे अवार्ड दिए गए। श्री जयराम ठाकुर जी के द्वारा आचार्य केशव शर्मा को
भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी शिखर साहित्य सम्मान 2017 इसके लिए इनको अवार्ड दिया गया। डॉक्टर ओसी हांडा को भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी शिखर साहित्य सम्मान 2018 से सम्मानित किया गया। उन्होंने साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए इनको ये सम्मान दिया है। इसी तरह मोहन राठौर को 2017 के लिए महाराजा संसार चंद शिखर कला सम्मान दिया गया और दिनेश कुमारी को कला के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान और चंबा रुमाल के प्रचार के लिए क्रमशः 2018 के लिए कला सम्मान दिया गया और साथ ही साथ 1-1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और एक प्रशस्ति पत्र भी दिया गया। आगे चलते हैं। मोर रिलीफ फॉर डोमेस्टिक पावर यूजर फार्मर्स इन हिमाचल। तो श्री जयराम ठाकुर जी के द्वारा 25 जनवरी के दिन सोलन से एक बिग अनाउंसमेंट की गई, जिसमें यह कहा गया कि द मीटर एंड फिक्स चार्जेस हैव आल्सो बीन वेव्ड फॉर डोमेस्टिक पावर कंज्यूमर यूजिंग अप टू 60 यूनिट्स ए मंथ। तो अब 60 यूनिट तक जो अगर आप यूनिट कंज्यूम करते हैं तो इसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं करना पड़ेगा। अभी तक क्या होता था, अभी तक 125 यूनिट के लिए 1.55 पर यूनिट आपको पैसा पे करना पड़ता था, लेकिन अब जो इसमें 55 पैसे की कटौती की गई है, अब से सिर्फ आपको ₹1 पर यूनिट पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट न्यूज़ है, हिमाचल को मिली 50 एम्बुलेंस खरीदने की मंजूरी। तो रिसेंटली यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा हिमाचल प्रदेश को एमरजेंसी कोविड रिस्पांस पैकेज 2 की तरफ से 50 अतिरिक्त एम्बुलेंस खरीदने की मंजूरी मिल गई है। अभी रिसेंटली श्री जयराम ठाकुर जी केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया से दिल्ली में मिले, जिसमें ये फैसला लिया गया है। आगे देखते हैं। 2 डेज की स्नोबोर्डिंग टूर्नी एंड्स इन कुल्लू। तो रिसेंटली अभी 2 दिन की स्टेट लेवल स्की एंड स्नोबोर्डिंग चैंपियनशिप कुल्लू के सोलंग नाला में चल रही थी, जिसमें चीफ गेस्ट थे टेक्निकल एजुकेशन एंड ट्राइबल डेवलपमेंट मिनिस्टर रामलाल मारकंडा जी। उनके द्वारा कंपटीशन ऑर्गेनाइजर के लिए 50,000 रुपये दिए गए। अगर बात की जाए स्लैलम अंडर 19 मेंस कैटेगरी की, तो अखिलेश ने पहला स्थान प्राप्त किया है, मोहित के द्वारा दूसरा और पीयूष के द्वारा तीसरा रैंक हासिल किया है। अगर वुमेन्स कैटेगरी की बात की जाए तो पलक ने पहला स्थान, मेघा ने दूसरा और नित्या के द्वारा तीसरा स्थान प्राप्त किया है। तो ये थे 28 और 29 जनवरी के करंट अफेयर्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए मिलते हैं कल। थैंक यू फॉर लिसनिंग।